सबसे पहले यहाँ से आ जाओ। फर्स्ट ईयर से हम उनके साथ हैं। फर्स्ट ईयर मुझे याद है, फर्स्ट ईयर से मेरा पहले। जिस तरह आप सब जानते हैं कि सर्दियाँ आ नहीं रही, सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो बाकी सर्दियाँ हैवी वाली वापस आ चुकी हैं। बच्चे तो स्वेटर है सारे। हाँ जी आ जाओ आ जाओ, आपकी कमी थी, आ जाओ। हाँ जी आ जाए आ जाए आ जाए। क्या हुआ? भाई बाहर निकालते हैं और सारी पेटियाँ निकाल के उसके ऊपर पेटियाँ निकाल के कह रहे हैं, सारी रजाइयाँ निकाल के उसके ऊपर रखते हैं। तो एज़ यूजुअल मेरी मम्मा को मेरी सेटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। आज बड़े अरसे बाद हम अपना व्लॉग का स्टार्ट कबूतरों से करते हैं और फिर सारा इंट्रो आपसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आ जाओ। दे दियो भाई। अच्छा चलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अदर वीडियो एंड अदर ब्लॉग। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के ज़हन में यही चल रहा होगा कि वेयर वाज आई, कहाँ था मैं। लिटरली इतनी मसरूफियत थी, रात को उस जगह से मैं वापस आया हूँ। तो आज संडे है, मौका मिल रहा है कि आप लोगों से थोड़ी बात की जाए, आप लोगों को आज की थोड़ी सी रूटीन दिखाएं, आप लोगों को थोड़ा सा आज की चीज़ें दिखाएं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि सर्दियाँ आ नहीं रही, सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो बाकी सर्दियाँ हैवी वाली वापस आ चुकी हैं। तो बस आज संडे है, संडे होता है उस दिन हम चरपाई बाहर बिछा के चैन में और सारी पेटी के जगह निकाल के उस पर रख देते हैं। अभी तो नीचे मैं आपको अपने कमरे का हाल दिखाता हूँ, जो का हाल हुआ हुआ है। गर्मी के कपड़े, सर्दियों के कपड़े सारे ऐसे निकले पड़े हैं। सर्दियों वाले खाना बजा रहे हैं, पीछे लेवल से निकल के बाहर आ रहे हैं, रश लगा। बस अभी भी मामा ऊपर आ चुकी हैं। अब चरपाई बाहर निकालते हैं और सारी पेटियाँ निकाल के उसके ऊपर पेटियाँ निकाल के कह रहे हैं, सारी रजाइयाँ निकाल के उसके ऊपर रखते हैं। ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जो चीज़ें होगी उसमें एंजॉय कीजिएगा। स्टे ट्यून। तो बस पहला काम चरपाई निकाल दी है। कपड़े वैसे भी बाहर थे, इतने से हिस्से पे धूप आ रही है फ़िलहाल। आज बजे से बाद धूप देखी है, तो बस शुरू करते हैं। पहली रज़ाई बाहर आ गई। यहाँ कुछ जादू नहीं हो रहा कि रज़ाइयाँ खुद उड़ के बाहर आ रही हैं। ये मेरी पीछे जो मेरी स्पाइडरमैन मम्मा है, ये रज़ाइयाँ बाहर निकालना है इधर से। क्योंकि आप लोग भी जो सर्दी में कपड़े इस्तेमाल करते हैं, जब आप उनको पेटी से निकालते हैं, तो आप लोग जो नहीं करते उनकी छोटी सी एडवाइस, उनको धूप लगवा दिया करें। ये जो जरासीम होते हैं, जो मेरे नहीं आ रहे होते, धूप से मर जाते हैं, तो ये काम ज़रूरी है। पत्थर डाले रजाइयों के अंदर। अभी तो थोड़ा सा आर्जी तौर पर लगा रहे हैं, इंशाल्लाह कल इनको छत पर डाल देंगे, ताकि अच्छी तरीके से जितने जरासीम है वो निस्सो नाबूद हो जाए। अरे यार ये मेरी रजाई है, इस पर जो अच्छे तरीके से धूप लगवाऊँगा मैं। कलर चेक करें, वॉलपेपर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर निकालें। हेलो कुकूस, देखा रिस्पांस करते हैं, बहरे नहीं है। मेरा तो गला भी बंद हुआ है आज बस। तो एज़ यूजुअल मेरी मामा को मेरी सेटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये देखें, मामा कहती है थोड़ा हर रज़ाई को थोड़ी थोड़ी धूप लगनी चाहिए, इसको भी लगे, उसको भी लगे, उसको भी लगे, उसको भी लगे। तो मेरी सेटिंग तो पसंद आई नहीं, तो बस अपनी मामा ने यहाँ पे छोटी सी डिश बना दी है। तो अब इसको धूप लगवाते हैं और इनके जरासीम मार के इनको फिर इस्तेमाल करते हैं। स्टे ट्यून। मेरी मामा का एक छोटा सा मसला, कैमरा बंद होने के बाद सारी बात याद आती है। क्या करना है इसको, इन पे अभी कवर भी चढ़ा है। तो ये क्या चढ़े हैं अभी, ये खाली है? को सिर्फ वो वाली खाली है, उसके अलावा कौन सी खाली है? सारी बस कर देंगे, वो बचपन से देख रहा हूँ अपने। ग्रीन कवर वाली वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, उस पर भी चढ़ना है और दूसरी नीचे वाली पे भी चढ़ना है। अच्छा चलें, स्टे ट्यून। अब और भी बात बताने वाली, ठीक हो गया। और कुछ माओ को आप हदायत देना चाहें सर्दियों के कपड़ों के हवाले से? है कुछ नहीं, निकाल लेना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? धूप लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब नो रिस्पॉन्स। स्टे ट्यून। एज आई टोल्ड यू, कपड़ों का नीचे पूरा बाजार लगा हुआ है। ये सारे सर्दियों के आ गए, गर्मियों के आ गए। अभी आपको सरप्राइज, ये मेरी फेवरेट जैकेट आ गई और
ये देखें अल्लाह माफ़ करे, ये भी घुसा दिए इनकी आज सेटिंग करके तरतीब से करते हैं सारे सर्दियों के कपड़े और गर्मी वगैरह से निकाल दिए और पूरा बाजार लगा ऐसे कमरा पहचाना नहीं जा रहा। अभी तो बाबा के थे, बाबा के कमरे में चले गए हैं, अदरवाइज सारे पड़े रूम कर दे, ठीक है। बाकी जो होता है वापस दिखाते हैं। तो बस ये एकदम थोड़ा प्लान बदल चुका है। अभी अपने कपड़ों की सेटिंग करने लगे ही थे कि पता चला कि अब बीवी का दामन जाना है, तो चाचू दादा और मैं ये 3 लोग जाएंगे। तो इस लिए में तो जा नहीं सकते, नहा के तैयार होते हैं फिर वहाँ चलते हैं और अगर क्रिसमस के तो आपको भी याद कराएंगे वहाँ की। तब तक जब तक मैं रेडी हो रहा हूँ आप एक छोटा सा क्लिप है, आने वाले दिनों में एक मजलिस आ रही है, तो तब तक आप उसका क्लिप देखें, फिर दोबारा ब्लॉग से मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, तब तक मैं तैयार हो रहा हूँ, आप वो क्लिप देखें। स्टे ट्यून्ड। सैन भी वो वीडियो हमारी ख़राब हो गई, थोड़ी सी बंद हो गई। हाँ ये बताएं आप क्या था ये सारे स्याह परचम है जो कहाँ लगने हैं? जो पूरी कॉलोनी में, हाँ पूरी जफर कॉलोनी में ये लगेंगे। अभी आप देख लें भाई खुद तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह, और इस दफ़ा तो उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत की है, हर जगह इश्तिहार चीज़ें। तो आप लोग जब व्लॉग देख रहे हैं आप तो ये जारी बात है 3 जमात सानी के बाद देखेंगे, लेकिन जब आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप सब ने भी 3 जमात सानी अपने जहन में रखनी है। मजलिस होती है अल्फातिमा कसर जैनब में जफर कॉलोनी में, तो ये माशाल्लाह मजलिस बढ़ती जा रही। चौथा साल है ना मजलिस का? पाँचवा है। हाँ तो ये 5वां साल है। फर्स्ट ईयर से हम इनके साथ हैं। फर्स्ट ईयर मुझे याद है, फर्स्ट ईयर से मेरा पहले जब पहले साल की थी तो हमें याद है कितने छोटे पैमाने में माशाल्लाह स्टार्ट की थी, छोटे मामबार के में माशाल्लाह बढ़ते बढ़ते बहुत वसी हो गई है। तब ये क्लिप उन्हीं व्लॉग में आएगा, लेकिन अगर ये व्लॉग 3 जमात सानी से पहले आ जाता है तो आप अभी से अपने जहन में रखें कि 3 जमात सानी को मजलिस है। दोबारा बता दो इमाम बारगाह कसर जैनब जफ़र कॉलोनी समनाबाद, आप गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएगा। तो आप सब वहाँ आएँ और मजलिस में शिरकत करें और आप भी सारा कुछ देखें, और जो अलामा हसन स्क्रीन के साथ इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। क्या बताइए क्लिप 3 जमात सानी से पहले ब्लॉग में डाल दिए, तो अभी से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इंशाल्लाह लाजमी आना है। बाकी स्टे ट्यून्ड। ये देखें सारे प्रेस किए माशाल्लाह भाई ने, अच्छे तो स्वेटर है सारे प्रेस। हाँ जी आ जाओ आपकी कमी थी, आ जाओ। हाँ जी आ जाए। क्या हुआ? इसका मुँह छुपा के दिखाएंगे। क्या हुआ? पाली कर। शाबाश। ये हुसैन भाई ने माशाल्लाह सारे प्रेस किए हैं और अब ये बारी बारी सारे हम मिल बैठ के सारे इसको कंप्लीट करते हैं। करेंगे वैसे आप ही, मैं ऐसा साथ दूँगा। चलें भाई आप कर लेते हैं। तो बस नहा के फिर रेडी हो चुके हैं और उम्मीद है आपने पिछले सारे क्लिप्स देख लिए होंगे। एक क्लिप या 2 क्लिप दिखाए मैंने उसमें, बाकी जब इंशाल्लाह 3 जमात सानी का व्लॉग अपलोड होगा वो उसमें सारे शामिल होंगे। और आप सबको भी रिमाइंडर इंशाल्लाह अगर कोई और व्लॉग आया उससे मजलिस से पहले मैं उसमें दोबारा रिमाइंड करवाऊँगा कि इंशाल्लाह 3 जमात सानी का मजलिस है और आप सबसे शिरकत की इल्तमास है। तो बस अब रेडी हो चुके हैं और अब एंजॉय करवाते हैं और इंशाल्लाह चलते हैं। और जो ज़्यादा हो सके वो आपको भी कराएंगे, क्योंकि अभी ये बाहर भाईजान आ गए हैं, इन्होंने ऐसे ही चलते रहना है। स्टे ट्यून्ड। ये क्लिप्स उन लोगों के लिए हैं जो बीबी पाक दामद सलाम अलैहा की ज़ियारत के लिए नहीं जा सकते या किसी मजबूरी के तहत नहीं कर सकते। तो ये क्लिप्स आप सब के लिए हैं और ज़ियारत के दौरान मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला हम सब के तमाम नेक मकासद में हमें कामयाबी कामरानी अता करें और सिवाय मोहम्मद वाले मोहम्मद किसी की दर का मोहताज ना बनाए। इलाही आमीन। बाकी अब आप ज़ियारत कर सकते हैं। तो बस पता नहीं मेरे ब्लॉग स्टार्ट होते कि कोई मसला होता है। शाबाश। हाँ तो बस बीबी पाक दामद से वापस आ गए। उम्मीद आप लोगों ने इजाज़त कर ली होगी। तो अब फिर आगे कपड़े वगैरह बदल लिए और अपने काम जो पेंडिंग पे छोड़ा था उसको कंप्लीट करते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये अपने कपड़े सारे मैंने बाहर निकाल ली, फोकस कर भाई। हाँ ये अपने कपड़े बाहर निकाल लिए हैं और हमारी हमने खाली कर दी इस टाइम। और अभी तो अगर मैं व्लॉग के दौरान को तैयार कराऊंगा इस मीटिंग में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बस अब मोबाइल और व्लॉग रोकेंगे और मोबाइल में नोहे या किसी तरह लगा के रख देंगे और वो सुनते रहेंगे ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा और जिक्र भी सुनते रहेंगे। बाकी अपने सारे खिलारे को समेट के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। स्टे ट्यून्ड। और व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ इसमें कवर हो गया, तो इसको समेट लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। स्टे ट्यून्ड। तो सारे काम मुकम्मल हो गए हैं, एवरीथिंग इज़ डन कम्प्लीटली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का संडे भी हमारा वो बेकार या फजूल बैठ के नहीं गुजरा, काम ही किया सारा दिन और कामों का फ़ायदा भी हुआ। ज़ाहिर बात है पूरा हफ्ता सुकून रहेगा, बल्कि पूरा महीना 3-4 महीने सुकून रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ डन हो चुका है और उम्मीद है आपको ये वीडियो व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो व्लॉग अच्छा लगा तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मतलब 2x पे चला गया था मैं। सब्सक्राइबर थोड़े से रह गए 400 होने में, तो अपने फ्रेंड्स और
फैमिली मेम्बर के साथ इसको लाजमी शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अपना ख्याल रखें, अपने करीबियों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपनों में खुश रहें, अपनों को खुश रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आज मुलाकात होती है अगली वीडियोज़ अगले व्लॉग में, अगली वीडियोज़ या अगले व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।